चमकता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा कुमारी और आइए अब एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, अवैध शराब और गांजा बरामद। सोनारी में बसा एक परिवार 36 वर्षों से लगातार मना रहा है छठ। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, चित्रकला के माध्यम से फैलाई जा रही है जागरूकता। कोरोना के डर से स्थायी छठ घाटों का निर्माण कर मनाया जा रहा है छठ पूजा। और अब खबरें विस्तार से। सरायकेला पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा, ब्राउन शुगर और शराब बरामद किया है। मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। नहीं, इसमें अवैध शराब वाले में और ईचागढ़ में जो अभी गांजे की फसल हम लोगों ने बर्बाद की, उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ब्राउन शुगर में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति में नाबालिग भी है क्या? नहीं, नाबालिग नहीं। अब्दुल करीम जो हमारा जिसके एक व्यक्ति की बात है 22 साल उसके लिए। सर, शराब और गांजा में एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुए? नहीं, शराब की जो सूचना मिली थी वहाँ पे वो लोग छापा पड़ा तो फरार हो गए थे। हम लोगों ने सामान की बरामदगी की थी, लेकिन हम लोग उनको पकड़ लेंगे। छठ घाटों में तैयारी हुई पूरी, अब छठ व्रतियों का है इंतजार। कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट पर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। नील सरोवर छठ पूजा कमेटी के अध्यक्ष मनोज झा का कहना है कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यह सारे प्रबंध किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बन्ना गुप्ता जी भी यहाँ निरीक्षण करने आए थे और हमें दिशा निर्देश दिया है। किस बैनर की ओर से? ये बन्ना गुप्ता फैंस क्लब उलियान मेन रोड पर। कितने आदमी का व्यवस्था है पूजा का? ये 2000 आदमी की व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीसी मोहन है। सोनारी रामनगर स्थित एक परिवार ऐसा भी है जो पिछले 36 वर्षों से लगातार छठ पूजा मना रहे हैं। इस बार भी उनके द्वारा काफ़ी उत्साह और श्रद्धापूर्वक भाव से छठ पूजा मनाया जा रहा। हर साल छठ कर रही संध्या दत्ता का कहना है कि उनके लिए छठ सबसे महत्वपूर्ण महापर्व है और वह हर साल छठ करती थी, लेकिन इस बार उम्र होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी दामाद को सोनारी स्थित अपने आवास के छत पर छठ मनाने की अनुमति दी है। मेरा नाम है श्यामल से बासु राय। ये छठ पूजा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं और क्या कर रहे हैं अभी आप? ये अभी तो हम यहाँ पर ठेकुआ बना रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा मेरा घर में हो रहा है। इसका पहले मेरा ससुराल भुआड़ी में हुआ करता था, तो किसी कारण से इस बार नहीं हो रहा। तो अभी इसका जो भी पूजा हम ही अपना घर में ही कन्वर्ट कर लिए हैं। तो आप बंगाली है? हाँ, बंगाली हैं। तो ये सब सीखे हुए हैं क्या? हाँ, हम अपना ससुराल से सीखे हैं। ससुराल लोग पिछले 40 साल से कर रहे हैं अपना घर में। वो मोटा मोटी बिहारी इलाका है भुआड़ी, तो जिससे कारण वहीं से सीख गया है। तो इस बार कहाँ हो रहा है? इस बार हो रहा है कदमा रामनगर। आखिर सोनारी के अंदर भी आता है, सोनारी रामनगर भी हम लोग बोलते हैं। ये आप अपने घर के छत पे कर रहे हैं? अपना घर का छत में हम कर रहे हैं। तो सारा विधि व्यवस्था आप अपने छत पे ही रख रहे हैं? हाँ, सब विधि व्यवस्था हम लोग अपना छत पर। तो आपका सासू माँ यहाँ है? हाँ, मेरा सासू माँ है, मेरा बीबी है, मेरा पीस ससुर भी, सासू माँ भी है। तो सब बंगाली फैमिली से है ना? सब बंगाली फैमिली से है। बहुत बढ़िया बात है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, चित्रकला के माध्यम से फैलाई जा रही है जागरूकता। जी हाँ, सोनारी तोमुहानी छठ घाट जाने वाले रास्ते में जमशेदपुर के ही चित्रकलाकारों द्वारा अपने चित्र का प्रदर्शन करते हुए कुछ कलाकारों द्वारा मिलकर कोविड-19 को देखते हुए छठ मैया की एक थीम तैयार की गई। अर्जुन दास, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मैं एक छठ पूजा के ऊपर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। जैसे कि सरकार ने अभी एक साल के बाद हमें एक पर्व मनाने की इजाज़त दिया है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो ये पेंटिंग में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो छठ महापर्व होता है, सभी आस्था का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ। तो इस छठ के पेंटिंग के माध्यम से मैं ये सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप अपने मर्जी से कर रहे हैं कि कहीं से आपको कुछ आदेश मिला या मैं कुछ? अपने मर्जी से कलाकार होने के नाते मैं दिखा रहा हूँ। हम कलाकार मिल के बना रहे हैं। ये यहाँ का लोगों को कुछ मैंने कि सोशल डिस्टेंसिंग के जागरूकता के प्रति मैं बना रहा हूँ ये पेंटिंग। तो ये जो आप पेंटिंग की है, इसमें कुछ थीम रख के बनाई या ऐसी? ये थीम रख के क्या है कि इसमें मास्क, जो आजकल जो एक पर्व मनाया जा रहा है, सरकार ने कहा है कि इसको हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को लेके आप लोग पर्व को मनाने की हमें इजाज़त दिया है। जैसे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
नदी में मैंने ये दिखाना चाह रहा है पेंटिंग कि मैंने दिखाना चाह रहा है कि नदी में ज़्यादा लोग को नहीं उतरना है, क्योंकि नदी में जाने से ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ में कोरोना फैलता है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिसको ज़रूरी है, जो पूजा लोग ही जो पूजा कर रहे हैं वही सिर्फ नदी में उतरे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नदी में ना लगाएं। अन्यथा जो भीड़ जो लगती है वो ना लगे, और भीड़ भाड़ ना लगाएं। थीम में यही सब दिए हुए हैं ना, क्योंकि आस्था के साथ आप स्वच्छता को भी ध्यान में रखते हुए ये पर्व मनाएंगे। तो ये कहाँ बना रहे हैं? ये मैंने अभी इसी जगह पे बना रहा हूँ, ये दुम्हानी जाने वाले रास्ते पे मैं बना रहा हूँ, दुम्हानी के जस्ट सामने में सोनारी दुम्हानी के रास्ते। हाँ जी, ये सभी लोग आपका ये देखते जाते। ये हमारी टीम है जिसमें अशोक जी है और राजकुमार है और असीम पोद्दार है, ये सारे और एक प्रीतम जी हैं जो कलाकार हैं हमारे, जो हम लोग सब साथ में। इसके बाद फिर कहीं जाने का कुछ विचार बनाए क्या? अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आस्था अब जब पर्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा जिस तरह से पर्व मनाया जाएगा, तो उससे हम लोग कुछ नया और सोचेंगे, कुछ नया करने को और सोचेंगे। कोरोना काल में लोगों द्वारा स्थायी छठ घाट का निर्माण कर छठ मनाया जा रहा है। साकची स्थित डीसी ऑफिस के सामने स्थायी छठ घाट बना छठ मना रहे लोगों का कहना है कि नदी जाना इस बार सुरक्षित नहीं है। वहां अलग अलग जगह से लोग आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर छठ की जो महत्ता है, छठ पूजा हम लोग करवा रहे हैं। करीबन 4-5 साल से हम लोग यहाँ पर छठ कर रहे हैं, जिसके चलते नदी जाना और स्वच्छता को देखते हुए हम लोग यहाँ पर छठ मना रहे हैं। और कोरोना के दरमियान में इस बार और ज़्यादा हम लोग सजगता बरतते हुए, और हम लोग के यहाँ पर मंच पे सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हम लोग इस बार छठ मना रहे हैं। हर साल यहाँ कल्चर प्रोग्राम होता था, भजन कीर्तन। भजन कीर्तन जो भी कल्चर प्रोग्राम होती थी, कोरोना के चलते हम लोग इस बार गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग पालन करते हुए इस बार नहीं कर रहे हैं। कितने परिवार कुल करते हैं यहाँ पर? करीबन 10 परिवार हैं जो कि हर साल छठ होती है यहाँ पे, और अभी भी 10 परिवार करीब कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा हुआ। जगह का नाम? ये BH एरिया रोड नंबर 12 स्थान है, मैदान है, और इस मैदान में हम लोग करीबन 4-5 साल से इस तरह का छठ यहाँ पर मनाया जाता है। जुस्को द्वारा 15 दिनों के साफ सफाई का काम मात्र 3 दिनों में पूरा किया गया। सरकार के नए गाइडलाइंस आने के बाद छठ पूजा में सिर्फ 3 दिनों का वक्त बचा था। ऐसे में यह सफाई कर्मियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वे 15 दिनों का काम 3 दिनों में कैसे निपटाएंगे। मगर जैसा कि देखा जा सकता है, जुस्को ने यह चैलेंज पूरा कर दिखाया है। जुस्को के एरिया सुपरवाइजर अभिषेक चक्रवर्ती ने बताया कि JNC और सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही उनके द्वारा महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही लाइट का काम चल रहा है, जो शाम तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। मेरा नाम अभिषेक चक्रवर्ती है, मैं जिसको इस एरिया का सुपरवाइज़र हूँ। हमारे जो लॉकडाउन का जो हम लोग को मिला था गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करवाया है। उसमें हम लोग का जो चीफ साहब है, हम लोग का कैप्टन साहब है, हम लोग का मैनेजर साहब है, उनका सहयोग था। उन लोगों ने आदेश दिया था, जिस हिसाब से लेबर भी उन लोगों को सहयोग दिया है। साथ ही JNC का भी सहयोग रहा है इसमें घाट में। वो लोग भी गाइडलाइन दिए कि कैसे घाट करना है, कैसे क्या करना है। 15 दिन का चैलेंज था, आप 3 दिन में कैसे किए? हम लोग ये जो घाट था, एक करीब दुर्गा पूजा के बाद का जो गंदगी था, मूर्ति उर्ति था, काली पूजा भी विसर्जन हुआ है, उसके बाद जो इतना काम था उसको 3 दिन में जो करना है, उसके लिए हम लोग का ये चैलेंज जॉब था और इसको हम लोग सक्सेस करके उतारे भी है। ये काम इतना अच्छा हुआ है कि अब साहब भी आएंगे तो बोलेंगे कि हाँ घाट हुआ है, क्योंकि यहाँ अब जो भी आ रहा है वो तारीफ करके ही जा रहा है कि घाट अच्छा हुआ है। क्या क्या व्यवस्था रखा गया सुरक्षा का? लेडीज़ के लिए जो कपड़ा चेंज करने के लिए उनको दिए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि 4-5 जगह में हम लोग चेंजिंग रूम दिए हैं। साथ ही लाइट का व्यवस्था भी हो रहा है, हेलोजन लाइट भी लगा रहे हैं, और गोताखोर का भी व्यवस्था किए है। कल उसमें भी गोताखोर भी रहेगा हमारे, जिसको प्रशासन और JNC प्रशासन सरकार का भी बहुत सहयोग है इसमें। क्या नाम हुआ आपको? अभिषेक चक्रवर्ती। विधायक सरयू राय द्वारा सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट का जायजा लिया गया। छठ महापर्व के पावन अवसर पर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर का विधायक सरयू राय ने दौरा किया। उन्होंने बताया कि वे यहां की साफ सफाई का जायजा लेने आए थे, साथ ही व्रतधारियों की सुरक्षा के लिए की गई इंतजाम की भी पुष्टि कर रहे थे। प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। अब व्रतधारियों पर निर्भर करता है कि वो इसका पालन किस तरह से कर रहे हैं।
छठ पूजा का तैयारी हो रहा है और सूर्य मंदिर का दौरा हो रहा है। सर, इसमें क्या क्या कमी और क्या क्या हो सकता है और अच्छा? हम लोग देखने आए थे सफाई कैसी है, कोई बिजली का तार मिलना नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो। जल्दी आएंगे तो जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए सुविधाएँ शासन प्रशासन से यहाँ भी उपलब्ध कराया जाए, आकर देखने का हम लोग का उद्देश्य है। और जो कोरोना का गाइडलाइंस है सर, उसमें सूर्य मंदिर के परिसर में कोरोना का गाइडलाइन कोई भी सरकार को जो कहना था उसने कर दिया है। अब व्रतधारी जिम्मेदार हैं और वो सभी उसका यथासंभव पालन करेंगे। पालन करना चाहिए, हम वही कहेंगे। यदि व्रत का त्यौहार का समय है, उस समय में कानून थोड़ा पीछे रह जाता है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आस्था का व्रत है, लोग खुद ही जागरूक हैं, उसका पालन करेंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, अवैध शराब और गांजा बरामद। सोनारी में बसा एक परिवार 36 वर्षों से लगातार मना रहा है छठ। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, चित्रकला के माध्यम से फैलाई जा रही है जागरूकता। और कोरोना के डर से स्थायी छठ घाटों का निर्माण कर मनाया जा रहा है छठ पूजा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।